मैं हूं अंग्रेज और मैं भारत पर अत्याचार करने आया हूं। ये कहानी किसी किताब से नहीं निकली है। ये कहानी जमीन से निकली है, इस मिट्टी से निकली है, इस खून से निकली है। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक सभ्यता है, भारत एक विचार है, भारत एक आत्मा है। और जिस आत्मा को तोड़ा गया उसी आत्मा की कहानी है ये। अंग्रेज भारत पर राज करने नहीं आए थे, अंग्रेज भारत पर राज करना सीखते गए थे। जब यूरोप अंधकार में था तब भारत प्रकाश में था। जब दुनिया युद्ध सीख रही थी तब भारत ज्ञान सिखा रहा था। भारत व्यापार का केंद्र था, भारत शिक्षा का केंद्र था, भारत विज्ञान का केंद्र था, भारत संस्कृति का केंद्र था। विश्व भारत से सीखता था, विश्व भारत से व्यापार करता था, विश्व भारत से मार्गदर्शन लेता था। भारत के कपड़े पूरी दुनिया में बिकते थे, भारत का सोना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता था, भारत की खेती दुनिया को भोजन देती थी। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आर्थिक सच्चाई है। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा गया। यहाँ उद्योग थे, यहाँ व्यापार था, यहाँ विज्ञान था, यहाँ व्यवस्था थी, यहाँ समाज था, सिर्फ भीड़ नहीं। यहाँ संस्कृति थी, सिर्फ जनसंख्या नहीं। यहाँ सोच थी, सिर्फ जमीन नहीं। भारत एक सिस्टम था, एक संतुलन था, एक सभ्यता थी। लेकिन इतिहास में एक नियम होता है, जहाँ धन होता है, जहाँ शक्ति होती है, जहाँ संसाधन होते हैं, वहाँ लालच आता है। और भारत के पास सब कुछ था, सोना, मसाले, कपड़ा, खेत, नदियाँ, बंदरगाह, व्यापार मार्ग। भारत एक खजाना था और खजाने पर लुटेरे आते ही हैं। भारत पर नज़र सिर्फ अंग्रेज़ों की नहीं थी, यूरोप की हर शक्ति भारत को देख रही थी, क्योंकि भारत सिर्फ देश नहीं था, भारत एक अवसर था। अवसर धन का, अवसर सत्ता का, अवसर साम्राज्य का। लेकिन सबसे चालाक थे अंग्रेज। उन्होंने तलवार से नहीं, उन्होंने दिमाग से हमला किया। अंग्रेज़ों ने भारत पर सबसे पहला हमला शरीर पर नहीं किया, उन्होंने हमला सोच पर किया। उन्होंने लोगों को कमज़ोर नहीं किया, उन्होंने व्यवस्था को कमज़ोर किया। उन्होंने सेना नहीं तोड़ी, उन्होंने सिस्टम तोड़ा। और जब सिस्टम टूटता है तो देश अपने आप गिरने लगता है। ये शुरुआत थी गुलामी की नहीं, बल्कि गुलाम बनाने की योजना की। भारत को हराने की तैयारी शुरू हो चुकी थी और भारत को पता भी नहीं था। इतिहास में कुछ युद्ध तलवार से नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध दिमाग से लड़े जाते हैं। और भारत पर सबसे खतरनाक हमला हथियारों से नहीं, व्यापार से हुआ। एक ऐसा हमला जो दिखता व्यापार था, लेकिन था सत्ता की तैयारी। और इसी व्यापार के नाम पर एक साम्राज्य जन्म ले रहा था। साल था 1600 ईस्वी। समुंदर के रास्ते एक जहाज भारत की धरती पर पहुंचा। उस जहाज पर कोई राजा नहीं था, कोई सम्राट नहीं था, कोई सेना नहीं थी, बस एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम था व्यापार, चेहरा था दोस्ती, लेकिन इरादा था कब्जा। मसाले खरीदने आए थे, कपड़ा खरीदने आए थे, व्यापार करने आए थे। लेकिन उन्होंने देखा, भारत सिर्फ बाजार नहीं है, भारत खजाना है। धीरे धीरे व्यापार फैला, कारखाने खुले, गोदाम बने, बंदरगाह बने। भारत के हर बड़े व्यापारिक केंद्र पर कंपनी की मौजूदगी हो गई। व्यापार सिर्फ लेन देन नहीं था, व्यापार जानकारी बन चुका था। कौन सा राजा शक्तिशाली है, कौन सा राज्य कमज़ोर है, कौन सा इलाका अमीर है, कहाँ फूट है, कहाँ असंतोष है। हर जानकारी इकट्ठा की गई, क्योंकि सत्ता जानकारी से बनती है। अंग्रेज़ों ने तलवार उठाने से पहले मानसिक युद्ध शुरू किया। राजाओं के बीच शक पैदा किया गया, दरबारों में फूट डाली गई, सलाहकार खरीदे गए, गद्दारी खरीदी गई। भारत की ताकत उसकी एकता थी और अंग्रेज़ों ने सबसे पहले उसी पर वार किया। फूट डालो और राज करो, ये कोई नारा नहीं था, ये रणनीति थी। धीरे धीरे व्यापारिक सुरक्षा के नाम पर कंपनी ने सेना बनाई,
पहले सुरक्षा गार्ड, फिर सिपाही, फिर पूरी सेना। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं थी, अब कंपनी एक ताकत बन चुकी थी। किले बने, हथियार आए, तोपें आईं। व्यापार अब ढाल था और सेना तलवार। अब अंग्रेजों को समझ आ गया था, भारत को जीतने के लिए हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं, बस सिस्टम पर कब्जा करना जरूरी है। कर प्रणाली, व्यापार मार्ग, बंदरगाह, राजनीतिक संपर्क। धीरे धीरे सत्ता की नींव रखी जा रही थी। बिना युद्ध, बिना क्रांति, बिना शोर एक साम्राज्य जन्म ले रहा था। भारत को यह समझ ही नहीं आया कि जो व्यापार दिख रहा है वो गुलामी की शुरुआत है, जो दोस्ती दिख रही है वो कब्जे की तैयारी है, जो साझेदारी दिख रही है वो नियंत्रण का जाल है। भारत लड़ाई की तैयारी में था और अंग्रेज राजनीति खेल रहे थे। यही सबसे खतरनाक युद्ध होता है, जहां दुश्मन दोस्त बनकर आता है। व्यापार पूरा हो चुका था, तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब अगला कदम था सत्ता पर सीधा हमला, और वो हमला अब बहुत करीब था। इतिहास में कुछ जीतें मैदान में नहीं होती, कुछ जीतें दिमाग में होती हैं। और भारत पर अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत किसी युद्ध में नहीं हुई, वो राजनीति में हुई। ये तलवारों की लड़ाई नहीं थी, ये सोच की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में भारत धीरे धीरे हारता चला गया, क्योंकि दुश्मन सामने नहीं था, दुश्मन व्यवस्था के अंदर था। अंग्रेजों ने सबसे पहले राजनीति को समझा। कौन राजा ताकतवर है, कौन कमजोर है, कौन लालची है, कौन डरा हुआ है, कौन असंतुष्ट है। हर दरबार की कमजोरी खोजी गई, हर राजा की जरूरत पहचानी गई, हर सत्ता केंद्र का मनोविज्ञान समझा गया, क्योंकि सत्ता तलवार से नहीं, कमजोरी से गिरती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत थी एकता, और अंग्रेजों ने सबसे पहला वार इसी एकता पर किया। राजाओं के बीच शक पैदा किया गया, धर्म के नाम पर दूरी, जाति के नाम पर विभाजन, क्षेत्र के नाम पर संघर्ष। एक ही देश लेकिन सोच अलग अलग, एक ही मिट्टी लेकिन मन बटे हुए। यही फूट डालो राज करो था, एक रणनीति जो तलवार से ज्यादा खतरनाक थी। जहां तलवार काम नहीं करती, वहां पैसा काम करता है। सलाहकार खरीदे गए, सेनापति खरीदे गए, दरबारी खरीदे गए, विश्वासघात खरीदा गया। सत्ता के गलियारों में गद्दारी व्यापार बन गई। राज नहीं गिराए गए, राज खरीदे गए। सिंहासन नहीं छीने गए, सिंहासन सौदे में लिए गए। अंग्रेजों ने समझ लिया था, अगर सिस्टम पर कब्जा हो जाए तो सत्ता अपने आप मिल जाती है। कर प्रणाली, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, सेना, व्यापार मार्ग, हर सिस्टम के अंदर अपने लोग बैठा दिए गए। बाहर से राज नहीं किया गया, अंदर से नियंत्रण किया गया। भारत की व्यवस्था भारत के हाथ में नहीं रही। ये युद्ध नहीं था, ये टेक ओवर था। बिना तोप, बिना तलवार, बिना युद्ध घोषणा सत्ता बदली, राज बदले, नियम बदले, व्यवस्था बदली, लेकिन जनता को लगा सब सामान्य है। यही सबसे खतरनाक परिवर्तन होता है, जहां गुलामी आती है लेकिन दिखाई नहीं देती। भारत की सबसे बड़ी हार किसी युद्ध में नहीं हुई। भारत की सबसे बड़ी हार उस दिन हुई जिस दिन भारत बट गया, मन से बट गया, सोच से बट गया, विश्वास से बट गया। और जब समाज बट जाता है तो सत्ता अपने आप गिर जाती है। अब सत्ता की नींव रखी जा चुकी थी, राजनीति तैयार थी, सिस्टम कब्जे में था। अब अगला चरण था खुला आतंक, खुला दमन, खुला अत्याचार। अब गुलामी दिखाई देने वाली थी, क्योंकि अब सत्ता छुपी नहीं थी। अब खेल छुपकर नहीं खेला जा रहा था, अब सत्ता सामने आ चुकी थी। अब दोस्ती का मुखौटा उतर चुका था और असली चेहरा सामने था। ये शासन नहीं था, ये आतंक था। ये कानून नहीं था, ये डर का तंत्र था। भारत अब शासित नहीं हो रहा था, भारत नियंत्रित किया जा रहा था। अब विरोध अपराध बन चुका था, अब सवाल करना गुनाह था, अब आवाज उठाना बगावत था। गांव जलाए जाने लगे, घर तोड़े जाने लगे,
लोगों को सार्वजनिक रूप से पीटा जाने लगा। सड़कों पर फांसी, चौराहों पर कोड़े, खुलेआम सजा, ताकि डर फैले, ताकि लोग चुप रहें, ताकि सोच मर जाए। डर सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ता, डर सोच को तोड़ता है। जब इंसान डरता है तो वह सवाल करना छोड़ देता है, सोचना छोड़ देता है, लड़ना छोड़ देता है। और यही अंग्रेज चाहते थे, एक ऐसा समाज जो जिंदा तो हो लेकिन जागरूक ना हो, जो चलता तो हो लेकिन सोचता ना हो, जो सांस तो ले लेकिन आवाज ना उठाए। गांव भारत की रीढ़ थे और रीढ़ तोड़ी जा रही थी। खेती जनाई गई, फसलें नष्ट की गईं, घर उजाड़े गए, पूरा का पूरा गांव सजा बन जाता था। एक आदमी की गलती, पूरे गांव की सजा। क्योंकि उद्देश्य न्याय नहीं था, उद्देश्य उदाहरण बनाना था, ताकि बाकी सब डरें।